नमस्ते। 20 अगस्त 2024 को जुपिटर का ट्रांजिट मृगशिरा नक्षत्र में होने वाला है। बहुत ही ऑस्पेशियस ट्रांजिट है। अगर आपकी लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे थे, लिटिगेशंस चल रही थी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, अपने स्पाउस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो इन सब इश्यूज में आपको रिलीफ मिलेगा इस ट्रांजिट की वजह से। जुपिटर देवगुरु हम सब जानते हैं, विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। अगर आपकी कुंडली में ना, मार्क माय वर्ड्स, मतलब ये गोल्डन ट्रुथ है, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो लाइफ से, आधी क्या है, 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स इट गेट सॉल्व ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अब मृगशिरा नक्षत्र क्या है? जोडियक में हम सबको पता है कि 12 प्लैनेट्स होते हैं, राइट? एरी से लेके पाइसेस तक। उसी तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों का सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में प्लैनेट से भी बड़ा होता है, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मृगशिरा नक्षत्र जो थे ना जोडियक में, इट लुक्स लाइक अ डियर, हिरन, तो इसलिए इनका नाम पड़ा मृगशिरा नक्षत्र। मृग मतलब हिरन, ठीक है। इसके लॉर्ड कौन है? मार्स, ठीक है। मंगल इसके लॉर्ड है मृगशिरा नक्षत्र के। मार्स क्या होता है? मार्स आपकी एनर्जी है, आप फायरी प्लैनेट है, आपका पर्सिवरेंस है, आपका हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है, किसी भी चीज को करने की, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। विजडम और नॉलेज का ट्रांजिट अगर मृगशिरा नक्षत्र में होगा, जिसके लॉर्ड मार्स है, तो ये पीरियड कितना गोल्डन पीरियड होने वाला है। आपकी एज 35 से लेके 50 के बीच में है ना, तो इसके इम्पैक्ट आपको ज्यादा अपनी कुंडली में आपको फील होंगे। अब हम बात करेंगे एक एक राशि को लेकर, एरी से लेके पाइसेस तक, कि इसका ट्रांजिट का रिजल्ट किस तरह से होने वाला है। और मैं कुछ रेमेडीज, बहुत ही क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडीज बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले एरीज नक्षत्र की। जुपिटर का ट्रांजिट इस टाइम पे आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, और जुपिटर आपके लॉर्ड होते हैं 9th एंड 12th हाउस के। और ट्रांजिट हो रहा है मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर से, जो होने वाला है 20 अगस्त से, जिसके लॉर्ड मार्स है, और वो आपके 1st और 8th हाउस के लॉर्ड है। तो अगेन चीजों को समझते हैं। गुड ट्रांजिट आपकी पूरी एनर्जी अपने आप को एनहांस करने में जाएगी, अपने आप को अपस्किल करने में जाएगी। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट के आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। आप अपनी फैमिली को लग्जरी, सपोर्ट, कंफर्ट सब प्रोवाइड करने का सोचेंगे। 9th हाउस के भी लॉर्ड है आपकी जुपिटर, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे आप जा सकते हैं, एजुकेशन परस्यू करने। आप रिलीजियस ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बट आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्स आपके 1st और 8th हाउस के लॉर्ड है, जिसपे से जुपिटर अब ट्रांजिट करेगा मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर से। तो कहीं ना कहीं 8th हाउस हमारी सडन लॉसेस का भी होता है, और इस टाइम पे राहु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस है, आप जहां पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें इस टाइम पे, डू इट जुडिशियसली, डिलीजेंटली, विथ योर विजडम एंड नॉलेज। ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी पैसे लगा दे, क्योंकि राहु क्या है ना, कभी कभी इल्यूजन देता है। हमें लगता है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो काफी अच्छा है हमारे लिए और अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। आपको जुपिटर की पूरी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी इस पीरियड में। और छोटी सी मैं रेमेडी आपको जरूर दूंगी इस पीरियड को और डिवाइन बनाने के लिए और ब्लिसफुल बनाने के लिए, जो वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं आपको। चलिए अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स वालों के लिए। जुपिटर इस टाइम पे आपके लगन से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर का ट्रांजिट लगन पे से, लाइक 1st हाउस पे, डेफिनेटली अच्छा होता है। आपको विजडम देते हैं, आपको जुपिटर नॉलेज देते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन पे जाने का आपको हेल्प करते हैं, टू टेक द राइट पाथ। बट प्रॉब्लम क्या है, जुपिटर आपकी 8th और 11th हाउस की भी लॉर्ड है साथ में, ठीक है, जो कि आपकी कुंडली के लिए जुपिटर को एक फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट बनाते हैं। और ट्रांजिट इस अभी जुपिटर का मृगशिरा नक्षत्र पे से होने वाला है, जिसके लॉर्ड मार्स आपकी कुंडली के 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है। तो आपको इस पीरियड के अंदर यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट ओनली ऑफ योर हेल्थ बट ऑल्सो ऑफ योर स्पाउस हेल्थ। आपको किसी भी डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ना अपने स्पाउस के साथ। एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखनी है, इवन विद योर बिजनेस पार्टनर्स। आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। चीजों को बहुत ही पेशेंटली आपको इस पीरियड के अंदर हर चीज को निकालना है। अपनी डिजायर्स पे भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो आपको इस पीरियड में ना मिल पाए, जिसके लिए मैं आपको कुछ क्विक रेमेडीज भी देने वाली हूँ, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इस पीरियड को आराम से निकालने में। अगर आप कुछ बाहर जाने के प्लान्स बना रहे हैं, तो प्लीज उसको भी बड़ा जुडिशियसली और बड़े वाइसली उस डिसीजंस को सोच समझ के वो स्टेप आप उठाइएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है वो डिसीजंस आपकी फेवर में ना काम करे। तो मैं आप मेरी डेफिनेटली वो रेमेडीज करके देखिएगा, और आप मुझे खुद बताइए कमेंट करके कि कहीं ना कहीं आपको
इस रेमेडीज के थ्रू आप इस पीरियड को आराम से निकाल पाए हो, और कहीं ना कहीं आपको उस रेमेडीज से ना चीजों को एक्सेप्टेंस करने की शक्ति आएगी. यू विल बी एबल टू एम्ब्रेस एंड एक्सेप्ट दोज थिंग्स विच आर कमिंग योर वे, एंड मे बी यू विल फाइंड अ पाथ फॉर योर सेल्फ, राइट. हो सकता है कि जब आपका ये पीरियड निकल जाए तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, टॉरस एसेंडेंस एंड टॉरस मून साइन, वो डेफिनेटली इससे अच्छा होगा. तो प्लीज मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और चलिए बात करते हैं अब जेमिनाई एसेंडेंस वालों के लिए. जुपिटर इस टाइम पे आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और आपके 7th और 10th हाउस के जुपिटर लॉर्ड है. और मृगशिरा नक्षत्र जिसके लॉर्ड मार्स होते हैं वो आपकी कुंडली के 6th और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं. कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. तो आइए इसको समझते हैं. तो बेसिकली एक तो 10th हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स लेके आता है. जो आप नेम फेम और जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपने बॉसेस के साथ थ्रू योर सुपीरियर्स, शायद आपको वो ना मिले. दैट फेम, दैट रिकॉग्निशन, दैट प्रमोशन. तो आपको इस पीरियड में क्या नहीं करना है. एक तो आप अपना काम जहां कर रहे हैं, जिस जॉब में है, आराम से करते चाहिए. किसी भी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़िए अपने बॉसेस के साथ. वो आपको ही प्रॉब्लम देगा, आपकी ही जॉब में इंस्टेबिलिटी लाएगा और इनसिक्योरिटी लाएगा, जिससे आपको बचना है. अपना काम आराम से करते जाइए. अगर आप को जरूरत ना हो तो किसी भी ईएमआईज और लोन में मत पड़िए, क्योंकि आपका 6th हाउस इस पीरियड में एक्टिवेटेड होगा. तो आपको लोन से बच के रहना है. अदरवाइज आपके ऊपर अननेसेसरली ईएमआईज का बर्डन, लोन का बर्डन, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा. किसी भी लिटिगेशन डिस्प्यूट से अपने आप को दूर रखिए. जितना हो सके 6th हाउस की रेमेडी करिए. वो जो मैं आपको, बहुत इजी रेमेडी है. आपको क्या करना है, जितना हो सके सेवा करिए. गुरुद्वारा में जाइए, सेवा करिए. डॉग्स को फीड करें. सबसे अच्छी रेमेडी होती है 6th हाउस की, डॉग को फीड करें. जितना आप करेंगे उतना ही इस प्रॉब्लम से आप दूर जाएंगे. अपने डिजायर्स पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि 11th हाउस है, ऊपर से 6th हाउस भी एक्टिवेटेड है. तो अपने डिजायर्स पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए. अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ, अपने सोशल सर्कल में भी, आई वुड से रादर, किसी भी डिस्प्यूट्स में मत पड़िए. आराम से इस पीरियड को निकलने दीजिए. रेमेडीज मेरी जरूर सुनिएगा एंड के अंदर, जो आपको जरूर फायदा देगी. ये मैं आपको बता रही हूँ. पीरियड, पता है रेमेडीज से होता क्या है ना, कि पीरियड ना, देखिए लाइफ तो अप एंड डाउन चलती रहेगी, कभी भी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती. बट रेमेडी से सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आपका पीरियड आराम से निकल जाता है, शांति से, क्योंकि आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता वो कैसे पीरियड आया और चला गया. रेमेडीज आपको जरूर करनी है, जो कि वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी, और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज होगी. बात करते हैं कैंसर एसेंडेंस वालों की. जुपिटर इस टाइम पे आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है. वेरी नाइस ट्रांजिट. जुपिटर आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और ट्रांजिट होगा मृगशिरा नक्षत्र पे से, जिसके लॉर्ड मार्स आपकी कुंडली के योग कारक प्लैनेट है. 5th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड. काफी ऑस्पिशियस ट्रांजिट है कैंसर एसेंडेंस आप लोगों के लिए. आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, प्रमोशन सब मिलने वाली है. जिसके बच्चे नहीं हुए उनके बच्चे हो सकते हैं, और जिनके है उनके लिए भी काफी अच्छा पीरियड है. बच्चों की ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, इट्स अ ब्लेसिंग पीरियड फॉर देम. स्पेकुलेशन मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस रिप्रेजेंट्स दैट. एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम जिसको हम 5th हाउस से देखते हैं, तो यस, इट्स अ गुड पीरियड फॉर योर एजुकेशन. अगर आप करना चाहते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी ये काफी अच्छा पीरियड है. आपकी डिजायर्स फुलफिल होगी इस पीरियड में. जो आप चाहते हैं लाइफ से आपको जरूर मिलेगा. तो कैंसर एसेंडेंस, इट्स अ ऑस्पिशियस पीरियड फॉर यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. देखिए ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में अगर आप वो छोटी छोटी रेमेडीज भी कर लेंगे तो शायद आपको उससे भी ज्यादा मिल जाए इस पीरियड में. तो पूरी ब्लेसिंग्स उठाइए, जुपिटर की भी, मार्स की भी, और अपने इस पीरियड को ब्लिसफुल बनाइए. आइए बात करते हैं अब लियो एसेंडेंस वालों की. इस टाइम पे जुपिटर आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपकी कुंडली के ये 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है. और इस टाइम मृगशिरा नक्षत्र से ये ट्रांजिट होने वाले 20 अगस्त से, जिसके लॉर्ड मार्स है वो आपकी 4th और 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर यू. बोथ 4th एंड 9th हाउस आर ऑस्पिशियस हाउसेस ऑफ योर चार्ट. तो ये काफी अच्छा ट्रांजिट होने वाला है आपके लिए. जो बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा पीरियड है. काफी अच्छा आप ग्रो करेंगे उस अपनी एजुकेशन में, आपको काफी प्रोस्पेरिटी मिलेगी.
आप अपने घर में कार, लग्जरी की चीजें जैसे गाड़ी या प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के थ्रू आप रिटर्न्स भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी अपनी मदर की के साथ, वो भी आप देखोगे कि सॉल्व होगी। अगर मदर को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो उसमें भी आपको बेटरमेंट फील होगा। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ वो इंप्रूव होने वाले हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट काफी ब्लिसफुल रहने वाला है, काफी हैप्पी, काफी नाइस, यू विल फील गुड एट योर ओन प्लेस। 9th हाउस आपका एक्टिवेट होने वाला है, तो आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है अपनी एंसेस्टर्स की, अपने फादर की। अगेन आई एम सेइंग, जब 9th हाउस की मैं बात करूं तो प्लीज अपने फादर को खूब रिस्पेक्ट दीजिए। उनकी जितनी ब्लेसिंग्स हो सकती है उतनी ब्लेसिंग्स आप लेने की कोशिश करिए। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ रिलीजियस ट्रैवल्स भी कर सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। और 8th हाउस भी आपका कहीं ना कहीं जुपिटर 8th हाउस के लॉर्ड है, तो आप देखोगे आपको सर्टन गेन्स हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिल सकती है, या इंश्योरेंस के थ्रू पैसा आ सकता है। 8th हाउस इट्स गुड हाउस। अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा पीरियड है, या जो सीएज है, जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, उनके लिए भी ये काफी ब्लिसफुल पीरियड रहने वाला है। ओवरऑल आई गेस लियो असेंडेंट्स या जिनका लियो मून राशि है, उन दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, सिंह राशि या सिंह जिनका लगन है, ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। तब भी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करते हैं वर्गो असेंडेंट्स की। तो इस टाइम पे तो जुपिटर आपके 9th हाउस से ट्रांसिट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और जुपिटर आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है। बट अब 20 अगस्त से ये मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करने वाले, जिनके लॉर्ड मार्स होते हैं, और मार्स आपकी कुंडली के 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है, जो कि दोनों ही थोड़े से डिफिकल्ट हाउसेस माने जाते हैं। मैं किसी भी घर को बुरा और अच्छा नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पीरियड हो सकता है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल वाला पीरियड हो सकता है। कोई भी चीज बुरी नहीं और अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर मैं आपको कभी ये समझाऊंगी ना कि हर चार्ट में अच्छा और बुरा, हर हाउस में सॉरी, अच्छा और बुरा छुपा हुआ है, तो कुछ भी बुरा और गंदा नहीं होता है गाइज। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट। तो जब आपका 3rd और 8th हाउस एक्टिवेट होगा तो आपको क्या करना है, देखिए 8th हाउस की जब पीरियड शुरू होगा तो आपको मार्स, आपको पता है मार्स क्या है, ब्लड है, राइट। तो इस पीरियड में आपको एक तो गाड़ी प्लीज आराम से चलानी है, क्योंकि सडन रैश ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि मार्स एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्स में ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने नेबर्स, अपने सिबलिंग्स के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका 3rd हाउस जो होता है वो सिबलिंग्स का होता है और नेबर्स का होता है। शॉर्ट ट्रैवल्स को वहीं करिए जहां पे जरूरत है, वरना मत करिए। आपका हार्ड वर्क थोड़ा इस पीरियड में आपको ऐसा फील होगा, जितना आप अपना हार्ड वर्क दे रहे हैं, शायद आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो रिटर्न्स, दैट रिटर्न्स यू माइट नॉट गेट इन द सेम प्रोपोर्शन, पर उससे आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी वो अगर आप करोगे तो आपको लगेगा कि नई चीजें आराम आराम से निकल रही है। देखिए 8th हाउस में सडन लॉसेस होने के भी चांसेस होते हैं, तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है, जैसे कि उल्टे सीधे काम नहीं करने, गैम्बलिंग नहीं करनी है, शॉर्टकट टू मनी नहीं जाना है, जैसे कि आपको सडन लॉसेस हो। और इस टाइम पे वर्गो वालों, आपको एक चीज और समझनी है, राहु आपके इस टाइम पे 7th हाउस में बैठा है। तो जिन लोगों की शादियां हो चुकी है, प्लीज अपने स्पाउस के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में मत जाइए, स्पेशली फॉर नेक्स्ट ईयर 2025 अप्रैल मई तक तो बिल्कुल अपनी शादी को बचा के रखिए। जितना हो सके हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि स्पेशली बिकॉज राहु इज सिटिंग इन योर 7th हाउस और केतु इज सिटिंग इन योर 1st हाउस, तो आपको बहुत ओवर थिंकर बना रहा है, आप बहुत सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपको ये पीरियड आराम से निकालना है। और मैं आपको जो रेमेडीज बताऊंगी प्लीज वो रेमेडीज करिएगा, आपको जरूर जरूर फायदा होगा। मुझे खुद कॉमेंट्स करके बताइए। चलिए बात करते हैं अब लिब्रा एसेंडेंट्स की या लिब्रा मून राशि वालों की। जुपिटर इस टाइम पे आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपकी कुंडली के वो 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है, राइट। जो दोनों ही एक अच्छे, अगेन थोड़े से डिफिकल्ट हाउस माने जाते हैं। एक पराक्रम का घर है, और दूसरा छठा घर जो होता है वो है डिस्प्यूट्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, EMIs, लोन्स, लीगल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। और 20 अगस्त से जुपिटर आपके मृगशिरा नक्षत्र के साथ में ट्रांजिट करेगी, जिसके लॉर्ड मार्स होते हैं, और वो आपकी कुंडली के 2nd एंड 7th हाउस के लॉर्ड है। अच्छा ट्रांजिट है। अगर आप बात करें वेल्थ की, 2nd हाउस हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यस, आपकी एनर्जी जाने वाली है अपनी वेल्थ में, उसको एक्यूमुलेट करने में,
आपका आपका बिजनेस एक्यूमेन भी इसके अंदर अच्छा चलेगा। आप सोचेंगे कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम आउट हियर इज बिकॉज द जुपिटर बीइंग द लॉर्ड ऑफ योर थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस, तो आपको अपनी स्पीच पे, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज की वजह से यू कैन गेट इनटू डिस्प्यूट्स विथ योर स्पाउस, विथ योर बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि सिक्स्थ हाउस डिस्प्यूट्स का होता है। आप जिस जॉब में काम करते हैं, इन विच एवर सेक्टर यू आर, इन विच एवर जॉब यू आर, यू कैन फेस क्रिटिसिज्म। आपके शायद सुपीरियर्स आपको बैक स्टैबिंग करे, पीछे से कुछ पॉलिटिक्स हो, या आपके साथ आपको क्रिटिसाइज करे आपके वर्क को लेकर, जो आपको दिल पे नहीं लगाना है। सिक्स्थ हाउस क्रिटिसिज्म का भी होता है, तो आपको सिक्स्थ हाउस की जितनी रेमेडीज कर सके ना उतना करिए इस चीजों से बचने के लिए। डॉग्स को फीड करिए, जितना सेवा भाव, आप सोशल सर्विस करिए, गुरुद्वारा जाइए, लोगों को वहां पे कुछ भी बर्तन मांज दीजिए, या वहां पे जो सर्विसेज होती है अगर आप कर सकते हैं तो उसे करिए, या फकीरों को खाना खिलाइए। इन सबको करने से आपको अपने सिक्स्थ हाउस की बेस्ट रेमेडीज होती है, आपको इन सब से छुटकारा मिलेगा, इन सारी प्रॉब्लम से। अपने स्पाउस के साथ अपना रिलेशनशिप मत खराब होने दीजिए अपनी लैंग्वेज के वजह से, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो होता है हमारी हेल्थ का भी होता है। सो यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने खाने पीने पे, अपने ईटिंग हैबिट्स पे, अपने ओवरऑल फिजिकल रिजिम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, और अपने कम्युनिकेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको किसी के साथ भी गलत लैंग्वेज में बात नहीं करनी, जिससे कि आप खुद ही किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाए। आई थिंक अब ये सब करेंगे तो आप डेफिनेटली इस ट्रांजिट को आप इजिली ओवरकम कर पाएंगे, और जो मेरी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी एंड में, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम से रिलीफ, गेट सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ आउट ऑफ ऑल दीज इश्यूज। बात करते हैं अब स्कॉर्पियो असेंडेंट्स की, या स्कॉर्पियो राशि की, वृश्चिक जिसे बोलते हैं हम। जुपिटर इस टाइम पे आपके सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ योर सेकंड हाउस एंड द फिफ्थ हाउस। सेकंड हाउस आपके इनकम का होता है, आपके एक्यूमुलेटिव वेल्थ का होता है, आपकी फैमिली का होता है, और फिफ्थ हाउस तो आपके बच्चों का होता है, आपकी स्पेकुलेटिव जो मार्केट होती है, जो शेयर मार्केट होती है उसका होता है, आपके हिडन टैलेंट्स का भी होता है, आपके पास्ट कर्मास का भी होता है। फिफ्थ हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस आई मस्ट से, क्योंकि आपके सारे पुराने कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं इसके अंदर, और जो भी आपने पिछले लाइफ में करा होगा आपको सारे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आपके फिफ्थ हाउस की दशा चल जाए। अब जो 20 अगस्त को ट्रांजिट होने वाला है मृगशिरा के अंदर, जिसके लॉर्ड मार्स होते हैं, वो आपकी कुंडली के फर्स्ट और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं। अच्छा ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, आपकी सारी एनर्जी जाने वाली है अपने आप को अपस्किल करने में, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने में, जो आपको बहुत फायदा देगी। आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने अपने आउटलुक पे, अपनी नॉलेज पे, अपने स्किल सेट्स पे, आप उतना ही ज्यादा धन पैसा एक्यूमुलेट कर पाएंगे। आप जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट में हैं, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, या जो आपके जो ट्रेडर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में होते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा पीरियड है, क्योंकि जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मार्स आपके सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्ड है, तो यू हैव टू टेक सम केयर ऑफ योर हेल्थ। दो आपका ओवरऑल जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा हो रहा है, मार्स आपके फर्स्ट हाउस की भी लॉर्ड है, और आपके तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, बट स्टिल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जॉब के अंदर आप डेफिनेटली, आप जो अपने सुपीरियर्स के थ्रू सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा पीरियड है। तब भी जो मैं आपको सिक्स्थ हाउस की रेमेडी आप जरूर करते रहिए, क्योंकि जब जब सिक्स्थ हाउस का मैं नाम लूंगी, सिक्स्थ हाउस की सबसे बेस्ट रेमेडी है डॉग्स को फीड करिए और सेवा करिए। जब मैं एट्थ हाउस की बात करूंगी तो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि आप डोनेट करिए, डोनेशंस पे जाइए, राइट। तो इन चीजों से आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलता है, और ये बहुत ही आसान चीज है गाइस। मतलब इसमें आपको बहुत ही, मैं मेहनत वाला काम नहीं कह रही कि आपको बहुत दूर जाना है या आपको कोई बड़ी पूजा पाठ कराना, नहीं। ये चीजें वैसे भी अच्छी होती है, चैरिटी करना, डोनेशन करना, लोगों की हेल्प करना, सेवा भाव, इट ऑल हेल्प्स यू। तो ये हमने बात करी है स्कॉर्पियो की। अब बात करते हैं सेजिटेरियस धनु जी की। जुपिटर इस टाइम पे आपके सिक्स्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और आपके फर्स्ट एंड फोर्थ के ये लॉर्ड होते हैं, और ये 20 अगस्त को आपके
मृगशिरा नक्षत्र से ट्रांजिट करने वाले फॉर नेक्स्ट 100 डेज, जो आपके 5th एंड 12th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। आपका पैसा कहाँ का आउटफ्लो होगा? यस, आप अपनी प्रॉपर्टी को सुंदर बनाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, या हो सकता है आपको अपनी प्रॉपर्टी मिल जाए इस पीरियड के अंदर। आपने कहीं बुक कर रखा है अपना घर एंड यू माइट गेट योर हाउस, ओके। उसके रेनोवेशन पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आप अपने घर में एक अच्छी सी गाड़ी ला सकते हैं, वाहन, यू कैन बाय सम लग्जूरियस थिंग फॉर योर फैमिली। आपका अपनी मदर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है इस पीरियड में। और 5th हाउस आपके एजुकेशन का भी होता है और आपके बच्चों का भी होता है। तो यस, दे कुड बी आउटफ्लो ऑफ मनी। आपके बच्चों पे आपका पैसा खर्च हो सकता है, उनकी एजुकेशन पे। आप उनको बाहर भेज सकते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। और अगर आप सिंगल है, यस, इट्स अ गुड पीरियड फॉर यू। अगर आप अपने आप को कुछ सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, कुछ अपस्किल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। आप बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर भी 6th हाउस में आपके और मार्स आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है। तो आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है इस पीरियड के अंदर। और दूसरा, आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ यू हैव टू टेक केयर कि आप जहां पर भी, सपोज शेयर मार्केट में अगर आप पैसे लगा रहे हैं, तो प्लीज 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 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपेंसेस भी होता है। तो मेक श्योर करें कि आप शॉर्टकट टू मनी ना जाए। आप लोग सिप में पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपको अच्छी एक्यूमुलेटेड वेल्थ चाहिए, तो डू नॉट गो फॉर अ शॉर्टकट टू मनी। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली भी बोल रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि जो लोग शॉर्टकट टू मनी जाते हैं, लाइक फ्यूचर्स, ऑप्शंस, तो वो लॉसेस देते हैं गाइस। तो अगर अच्छे रिटर्न का सोच रहे हैं, तो आप सिप में इन्वेस्ट करिए। आपकी ओवरऑल आपकी चिल्ड्रन की प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा पीरियड है। आप अपने आप को अपस्किल करने में, अपने आप को एनहांस करने में, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए आप काफी एफर्ट्स डालने वाले हैं। आपकी पूरी एनर्जी उसमें जाने वाली है। इट्स अ गुड पीरियड। बाकी छोटी मोटी रेमेडीज मैं आपको जो बताऊंगी वीडियो के एंड में, वो जरूर करिएगा। उससे आपको और अच्छा आपका ये पीरियड जाएगा। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की, या कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की। जुपिटर इस टाइम पे आपके 5th हाउस से ट्रांसिट हो रहा है, और ये आपके 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र से जब इसका ट्रांसिट होगा 20 तारीख को, तो आपके मार्स आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है। बच्चों के लिए अच्छा है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में है। इट्स अ गुड पीरियड फॉर दोज पीपल। इवन 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन का होता है, मीडिया का होता है, मार्केटिंग का होता है। तो जो लोग इस फील्ड में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में है, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 3rd हाउस हमारे को शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी रिप्रेजेंट करता है। यस, जुपिटर इस टाइम पे आपके 5th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका मार्स 11th हाउस भी है। तो यस, आप गेन्स भी हो सकते हैं, आपके गेन्स हो सकते हैं, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो सकती है। यस, आपके घर में यू कैन हैव योर चाइल्ड। अगर इस टाइम पे यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, इज अ गुड पीरियड। स्पेक्युलेटिव मार्केट के लिए भी अच्छा पीरियड है। जुपिटर इज सिटिंग इन द 5th हाउस, सो यस, यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दी एज आई सेड SIPs और म्यूचुअल फंड्स। वो आपको अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा पीरियड है। आपको छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। सो आपको अपने एक्सपेंसेस पे यू हैव टू बी कॉशियस, कि आपको फजूल का खर्चा नहीं करना है, कि कहीं भी आप कुछ भी खर्चा कर रहे हैं बिना सोचे समझे। अपनी कम्युनिकेशन को जितना आप अच्छी तरह से यूज कर पाए, ट्राई टू बी एज पोलाइट, ट्राई टू बी एज कर्टियस एज पॉसिबल, क्योंकि जुपिटर इज अ लॉर्ड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू दिखाइए लोगों को, जिससे कि आपको यू विल हैव प्रोस्पेरिटी, यू विल ग्रो मोर इन दीज 100 डेज। तो ये होता है अबाउट कैप्रिकॉर्न। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस लगन है या एक्वेरियस राशि है। जुपिटर इस टाइम पे आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है। और 20 अगस्त को ये मृगशिरा नक्षत्र के थ्रू ट्रांजिट करेगी, जिसके लॉर्ड मार्स है। वो आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है। काफी अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए ये। आई थिंक आप अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, आपने जो भी अपनी करेज, स्ट्रेंथ से, आपको आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको काफी रिकॉग्निशन मिलेगा। आप अपनी स्किल सेट्स, अपनी स्ट्रेंथ लोगों को दिखा पाएगी, जो आप नहीं दिखा पा रहे थे काफी टाइम से। इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन, जो भी आपका ड्यू था, ये अच्छा टाइम है कि आपको ये सब मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी इस पीरियड में। आप इस पीरियड के अंदर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके लिए अच्छा पीरियड है। आपकी डिजायर्स पूरी होगी। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो यू विल बी केपेबल इनफ
to do those things for your family. So I think it's a very nice period for you. Make the best out of it. मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है आपके जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से भी, और मार्स के जो भी आपका जो मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है उसके भी एस्पेक्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो आप आई थिंक जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। और जुपिटर की आपको सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, मार्स की आपको पूरी स्ट्रेंथ पूरी एनर्जी मिलने वाली है। जो मैं रेमेडीज बताऊंगी एड में वो आप जरूर करिएगा, उससे आपको ज्यादा यू विल बी एबल टू, जो आपका ट्रू पोटेंशियल है ना, शायद वो आपको आप और दिखा पाओ लोगों को। जो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कभी कभी अगर हम रेमेडीज करते हैं ना तो आपके अंदर एक और एनर्जी आ जाती है, एक और स्ट्रेंथ आ जाती है जो आप फील करोगे करके। आप करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल रेमेडीज है, और आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि इससे आपकी लाइफ में थोड़ा तो बेटरमेंट जरूर होगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं लास्ट राशि विच इज पाइसेस, मीन, और जिनके स्वामी खुद गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति होते हैं, और ये आपके फर्स्ट और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और इस टाइम पे ये 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर का 3rd हाउस में ट्रांजिट ठीक ठाक होता है, कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यस, बट इट इज डिसेंट इनफ। लेकिन ये आपके लॉर्ड है 1st और 10th हाउस के, और मृगशिरा नक्षत्र से ये ट्रांजिट करेंगे 20 अगस्त को फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। और मार्स आपकी कुंडली के 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड है। अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। आई थिंक आप अपनी मेहनत से काफी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे, आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं, आप रिलीजियस ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इस पीरियड में। जुपिटर का जो एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 7th हाउस पे, आपको मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपका जुपिटर का थर्ड हाउस में जुपिटर जो आपके बैठे हैं, और जो अपना 5th एस्पेक्ट देंगे 7th हाउस पे, सो यू कैन गेट सम गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द मैरिज विच इज डेफिनेटली गुड। सो आपकी डिजायर्स पूरी होगी इस वाले ट्रांजिट में। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा ट्रांजिट है, बट स्टिल आप थोड़ी रेमेडीज करिएगा मंगल की। कुछ रेमेडीज आपको मैं जो अभी बताने वाली हूँ आपको उससे डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि जुपिटर आपके इस टाइम पे 3rd हाउस में है, और मार्स का आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरी तरह मिल पाएगा अगर आप ये रेमेडीज कर पाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडीज की। बहुत ही इजी रेमेडीज बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर आप हर रोज नहीं भी पढ़ सकते तो मेक श्योर करिए कि ट्यूसडे को तो एक बार आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको हर थर्सडे को अगर आप बृहस्पति भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का फास्ट नहीं भी कर सकते तो कम से कम इतना करिए कि आप जो केले का पेड़ होता है उस पर आप हल्दी और चने की दाल चढ़ाइए और जल चढ़ाइए और एक दिया जलाइए और उसका पूजा जरूर करिए। ट्यूसडेज को जो रेड मसूर दाल होती है उसको आप डोनेट करिए, किसी भी फकीर को दे दीजिए रेड मसूर की दाल, ठीक है। और हो सके तो कुछ लाल कपड़े, और लास्ट जो लाल चंदन होता है उसका आप अपने माथे पे तिलक लगाइए। ये बहुत इजी रेमेडीज है, और इसमें से कुछ नहीं भी कर पाए आप तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, ठीक है। और हर ट्यूसडे को कम से कम एक हनुमान चालीसा मैंने आपको बोली है, और थर्सडेज को एटलीस्ट केले के पेड़ पे जाके आप एटलीस्ट एक दिया जला दीजिए। अगर आपसे और कुछ भी नहीं हो सकता करके देखिए, पता है ये बहुत छोटी रेमेडीज है और आपको इससे बहुत फायदा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे आगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और मुझे बताइए आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप किस तरह की आपको चीजें जाननी है मुझसे। मेरे इस चैनल का होल मीडियम यही है कि मैं आपको के साथ अपनी नॉलेज शेयर करूं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताया आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या, या आप ये रेमेडीज से आपको कितना फायदा हो रहा है। मैं कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज में नहीं बिलीव करती कि मैं आपको ये बोलूँ आप इतनी दूर जाइए, वहां जाके पूजा पाठ कराइए। मैं बहुत ईजी और इफेक्टिव रेमेडीज बताती हूँ जो हम कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत इजी चीज है, आप लोग पढ़ सकते हो। हर थर्सडे को जाके केले के पेड़ की पूजा आप कर सकते हैं, एक दिया तो जला ही सकते हैं ना अगर आपसे और कुछ नहीं हो सकता। विष्णु जी के आगे हाथ जोड़ के आप उनकी जो आरती होती है वो कर लीजिए। और डोनेशन तो हमेशा ही फायदा देता है, राइट। डोनेशन तो आपको क्या करना है, आपको ट्यूसडे को सिंपल आपको लाल मसूर दाल डोनेट करनी है, और थर्सडे को आपको हो सके तो पीली चीजों का डोनेशन करिए, जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीले कपड़े हो गए, इन सब का डोनेशन करिए। आपको इससे इतना रिलीफ मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम होगी, और आपको अपनी डेस्टिनी से फाइट करने की ताकत आएगी। उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे और आपकी लाइफ आगे बहुत स्मूथ अपने आप होती जाएगी। Thank you so much for watching my video. Please like it, please subscribe it. धन्यवाद।